निचलौल में आशा कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन, आवाज बुलंद, मांगे दबदार, कहा अब नहीं झुके हैं नहीं झुकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर मंगलवार को एक बार फिर आशा कार्यकर्तियों का गुस्सा उबाल पर दिखा। सैकड़ों आशा कार्यकर्तियों और संगनियों ने बकाया मानदेय, राज्यकर्मी का दर्जा और बीमा सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नारों से गूंजते परिसर में आशाओं ने कहा कि हम मेहनत करते हैं, सेवक नहीं सेवाएं देते हैं। आशा कार्यकर्तियों ने साफ कहा है कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है कि आशा कार्यकर्तियों और संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें अस्थायी लाभ और सुरक्षा मिल सके। साथ ही उन्होंने न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से एक निश्चित मानदेय, परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड और दुर्घटना बीमा 10 लाख तक बढ़ाने की मांग रखी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि किसी आशा कार्यकर्त्री की मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को नौकरी दी जाए ताकि परिवार की आजीविका चलती रहे। उन्होंने यह भी मांग की कि आशाओं द्वारा बनाए गए आधार कार्ड और सी बैंक के पैसे सीधे उनके खाते में भेजे जाएं और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का कार्यभार फिर से आशाओं को ही सौंपा जाए। कार्यकर्तियों ने पुराना बकाया धनराशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम जनता और सरकार के बीच की कड़ी हैं, लेकिन हमें ही नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी मेहनत को मान सम्मान और हक मिलना चाहिए। धरना स्थल पर पहुंचे नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश द्विवेदी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन प्रसाद को आशा यूनियन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की अपील की गई है। मौके पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर उमेश कुमार सहित पूरा चिकित्सीय स्टाफ मौजूद रहा। धरने के दौरान वातावरण बार बार नारों से गूंजता रहा और आशाओं के द्वारा दिया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की भीड़ है? ये आशाओं का मांग है और इन्होंने जो मांग दी है, तो ये मांग लेके इन लोगों को मानदेय नहीं मिला थी। हमें आशा है, आस नहीं तो जीवन निराशा है। हमारा हक है, हमें दो वादे नहीं काम दो। अब देखना आया है कि सरकार कब तक इन जुझारी कार्यकर्तियों की आवाज सुनती है। क्या आशाओं की यह जंग रंग लाएगी या फिर एक बार फिर आशा अधूरी रह जाएंगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रसाद जो है अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो सर, आज निचलौल में आप भी पहुंचे हैं, काफी भीड़ है आशाओं की। बिल्कुल, यही समस्या लोगों के सुनने के लिए हम लोग आए हैं। भाई जो इनकी मांग हो रही है उसको हम लोग समय से पूरा करा दें। उनकी जो मानदेय जो नहीं आ रहा था 2-3 महीने का रुका हुआ है, वो तकनीकी गड़बड़ी से है, तो उसको भी इस हफ्ते में वो आ जाएगा। सर ये देहात क्षेत्र की रहने वाली लोग, इतनी दौड़ करके लोग फील्डों में काम करती हैं, 3-3 महीने का लोगों का वेतन रुक रहा है, तो इस पे आप लोगों को पहले कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर कितना दिन तक तकनीकी गड़बड़ी रहेगी? वो सब चीज़ आईडी या पासवर्ड का मतलब उसमें चक्कर है, कई जगह जो है उसी के वजह से वो जो है दिक्कतें आ जा रही है। तो क्या है आशा, कब तक? इस हफ्ते तक जो है उम्मीद हम लोग करते हैं कि मिल जाएगा। मैम, काफ़ी भीड़ लगी है और निचलौल सीएचसी केंद्र पर इस समय आशाओं की इतनी भीड़ लगी है, क्यों आप लोगों ने इस तरह से भीड़ लगाया? क्या है आपकी मांग, क्या समस्या है? सर, मैं पूनम सिंह आशा हूँ, निचलौल ब्लॉक से। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग अनिश्चित काल धरने पर बैठे हैं और हम लोग का 4 महीना, आज ये नवंबर से 4था महीना लग जाएगा, कुछ भी मानदेय नहीं आया है, एक भी पैसा नहीं आया सर। ऐसे तो बहुत सारा छोटा सा पैसा मिलता है सर, उसको भी नहीं दिए गए ना। दशहरा बीत गया, दिवाली में आएगा तो छठ में आएगा, सारा त्योहार बीत गया लेकिन कोई पैसा आया नहीं सर। इसीलिए हम लोग धरने पर, और हम लोग को आशा संगिनी और आशा उन लोग दोनों का राज्य कर्मचारी का दर्जा और
वो जो हम लोग का मजदूरी दर के हिसाब से सर इकट्ठा मानदेय चाहिए, इसी की मांग है हमारे 300 का। तो क्या अभी आपने ज्ञापन दिया है, जी जो अधिकारी आए थे, तो क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? आश्वासन खाली यही दिए हैं सर, 1 हफ्ता में शायद आ सकता है पैसा, अभी कोई कंफर्म नहीं। उस दिन हम लोग महाराजगंज भी गए थे द्विवेदी सर यदि 1 हफ्ते के बाद आप लोगों का वेतन नहीं आता है तो फिर क्या करेंगी? अनिश्चितकाल धरना रहेगा सर, वेतन आएगा फिर भी धरना रहेगा सर। हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए और निश्चित मानदेय चाहिए सर। जो हम लोग को चिटपुट करके दे रहे हैं सर, वो इकट्ठा चाहिए और मानदेय चाहिए सर, राज्य कर्मचारी का दर्जा। देखना यह है कि सरकार कब तक इन जुझारू कार्यकर्तियों की आवाज सुनती है। क्या आशाओं की यह जंग रंग लाएगी या फिर एक बार फिर आशा अधूरी रह जाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। खबरों के लिए बस इतना, नया अपडेट लेकर होंगे फिर हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए सागर न्यूज से। राम सागर मिश्रा के साथ, नमस्कार।